नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अत्रापि उदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादः तं निबोधत। अत्राप्युदाहरन्तीमं इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादः तत् निबोध में। नीचे लाइन ठंडा मत करो, पाँव नहीं टच है कहीं। इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत। संवादस्तं निबोधत। अत्राप्युदाहरन्तीमं इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत। संवादस्तं निबोधत। अत्राप्युदाहरन्तीमं इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत। संवादस्तं निबोधत। अत्राप्युदाहरन्तीमं इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत। संवादस्तं निबोधत। अत्राप्युदाहरन्तीमं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत। संवादस्तं निबोधत। इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत। अत्रापि उदाहरन्तीमं इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत। अत्रापि उदाहरन्तीमं इतिहासं पुरातनं
यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत अत्रापि उदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनम् यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादन्तं निबोधत अत्रापि उदाहरन्तीहम् इतिहासं पुरातनम् यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत अत्रापि इस विषय में व्यर्थ शोक नहीं करना चाहिए। इससे कोई लाभ नहीं है। इस विषय में उदाहरणती वर्णयन्ति वर्णन करते हैं पूरा तत्व को जानने वाले। इमं यह इतिहासम सच्ची घटना पुरातनम प्राचीन आज की गढ़ी हुई नहीं है। प्राचीन कथा है। यमस्या भगवान जमराज का प्रेत बंधुनाम एक मृतक के संबंधियों के साथ संवाद हुआ था। तम उस संवाद को निबोधत हमसे सुनो। इससे तुम्हारा शोक दूर हो जाएगा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद इस प्रसंग में प्राचीन इतिहास से एक उदाहरण दिया गया है। इसमें यमराज तथा मृत व्यक्ति के मित्रों के मध्य की वार्ता निहित है। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। तात्पर्य इतिहास पुरातनम का अर्थ है प्राचीन इतिहास। यद्यपि पुराणों में तिथि क्रम से वर्णन नहीं मिलते, किंतु इनमें वर्णित घटनाएं विगत युगों की वास्तविक कथाएं हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण है, अर्थात यह समस्त पुराणों का सार है। मायावादी पुराणों को नहीं मानते, किंतु श्रील मध्वाचार्य तथा अन्य अधिकारी विद्वान इन्हें विश्व के प्रामाणिक इतिहासों के रूप में स्वीकार करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हिरण्यकशिपु अपने परिवार के लोगों को शोक नहीं करने के लिए प्रवचन कर रहा है। तो प्रवचन में वह एक इतिहास प्रस्तुत कर रहा है। एक ऐसी सच्ची घटना है। इतिहासम पुरातन इतिहास। यह हमारे संस्कृति की परंपरा है। हमेशा हम लोग पूर्व के घटनाओं का उल्लेख करते हैं किसी बात को सिद्ध करने के लिए। तो अपने परिवार के लोगों का शोक दूर करने के लिए हिरण्यकशिपु एक इतिहास सुना रहा है।
इतिहास इस प्रकार से है, जैसे हिरण्यकशिपु कह रहे हैं कि निबोधत, नितराम बोधत, चाहे निशेषेण बोधत। इसको पूरा ध्यान से सुनो। अपनी माँ को, अपनी अनुज बधू को, अपने भतीजों को सुना रहा है। बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उसी नरेश बुधराजा सुजज्ञो इति विश्रुतः। प्राचीन काल में एक सुजज्ञ नाम का बहुत विख्यात राजा था। सपत्ने निहतो युद्धे, और युद्ध में शत्रुओं के द्वारा मार दिया गया था। तो उसके मरने के बाद उसके संबंधी परिवार के लोग ज्ञात तमुपासते, वो सब लोग घेर करके उसको बैठे थे, शोक कर रहे थे। राजा मर गया था सुजज्ञ, फिर भी उसको घेर करके स्वजन लोग बैठे थे, शोक कर रहे थे। ठीक वही दशा थी जैसे हिरण्याक्ष की। हिरण्याक्ष मर गया है तो उसके परिवार के लोग दुखी हैं। वैसे ही एक घटना है कि एक राजा था उसीनर प्रदेश का, उसकी मृत्यु हो गई थी युद्ध में। युद्ध होता ही रहता है राजाओं में, तो युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। विशीर्ण रत्न कवचम, रत्नों का बना हुआ, सोने का बना हुआ उसका कवच टूट गया था। कवच वक्षस्थल की रक्षा करने के लिए एक आर्मर होता है कि शत्रु के बाण न लगे हृदय में, परंतु उसके कवच को तोड़ दिया था शत्रुओं ने बाण से। तो विशीर्ण रत्न कवचम विभ्रष्टाम भरण सहजम, और उसके और भी जो आभरण थे, श्रृंगार थे युद्ध में, वो सब टूट गए थे। विभ्रष्ट आभरण, उसकी मालाएं टूट गई थी। सरल निर्भिन्न हृदय, और बाण लगे थे उसकी छाती में, उसकी छाती फट गई थी। निर्भिन्न हृदय। शयानम, और बेचारा पड़ गया था, सो गया था युद्ध भूमि में। अश्रिक आविलम, अश्रिक का अर्थ है रक्त, रक्त उसके शरीर में व्याप्त था, लथपथ था शरीर। इस प्रकार से उसकी मृत्यु हो गई थी। विप्रकीर्ण केशम, उसका केस बिखर गया था। ध्वस्ताक्षम, आँखें धंस गई थी, भीतर चली गई थी। रभसा दष्ट दक्षदम, और क्रोध से, जब वो युद्ध के समय जीवित था तो क्रोध से अपने ओठ को दबाया था। वो मरने के बाद भी वही सही है, अपने दांतों से अपने ओठ को दबाया था।
इतना क्रोध था उसको युद्ध के समय कि जो युद्ध के समय शरीर की दशा थी, मुद्रा थे, वैसे ही रह गई। शिरनाय भुजम हृदय, और उसकी बाँह कट गई थी, लेकिन कटे हुए बाँह में भी वो आयुध लिए था, गदा या बाण लिए था। मर गया है फिर भी क्षत्रिय का आवेश था, वो उसी मुद्रा में है। मरने के बाद भी कटी हुई भुजा में भी आयुध है। तो श्री नारद जी कहते हैं, उसी नरेंद्रम विधिना तथा कीर्तन। उसीनर प्रदेश के राजा की यह दशा कौन किया? विधि, विधाता ने यह दशा कर दिया। विधाता का अर्थ है जो जगत का विधान करते हैं, सबसे बड़े विधायक हैं। जो चाहते हैं वही होता है। असली विधाता तो श्री भगवान हैं और उनके प्रतिनिधि श्री ब्रह्मा जी हैं। वे सबके कर्म फल को लिखते रहते हैं, तो वही विधाता है ब्रह्मा जी। जब राजा उसीनर सुजग की पत्नियों ने देखा बड़े ध्यान से कि राजा इस तरह से मारे गए हैं, तो उनके चरणों के पास गिर करके और बहुत विलाप करने, अपनी छाती को पीट पीट करके रो रही थी। राजा की अनेक पत्नियां होती हैं, तो यहाँ बहुवचन में नारद जी कहते हैं कि राजा सुजग की पत्नियां, रानियां आ करके चरण में लौट लौट करके और रो रही थी। उसी नरेंद्रम विधना तथा कीर्तन। विधिना ब्रह्मा के द्वारा अर्थात कर्म फल के अनुसार राजा की ये दशा हो गई। पति महिष्य प्रसमीक्ष दुखिता। अपने पति की ये दशा देख करके रानियां बहुत दुखी हुई। उनके मुंह से यही निकला पहले, हतास्म, हे पति देव, हम मारी गई। मतलब आपकी ये जो दशा हो गई, अब हमारी भी होगी, हम मर जाएंगे, हम नहीं जिएंगे। और यह कह करके गिर करके छटपटाने लगी। करे ही अपने हाथों से उड़ा अपनी छाती को घनंत पीट रहे थे, हाय हाय कर रहे थे। और उनके आँखों से आंसू झरझर गिर रहा था, और आंसू गिर करके फिर उनके वक्षस्थल पर लगे कुमकुम को गीला कर रहा था, इसलिए अश्रु जो था वो लाल हो गया था। कुमकुम और नहीं, कुमकुम के कारण लाल लाल अश्रु गिर रहे थे। वह आंसू वक्षस्थल पर होते हुए आ रहे थे, इसीलिए लाल हो गए। रुदत्ते उच्चे, बहुत उच्च स्वर से रो रही थी। दैतांग पंकजम, अपने पति के चरण कमल को सिंचन्त्य, वे अपने आंसुओं से सींच रही थी। अर्थात उनके आंसू गिर रहे थे जो पति के चरण पर गिरते थे।
ऐसे क्रंदन कर रही थी, रोदन कर रही थी कि आसपास जो लोग भी सुनते थे उनके आंख में भी आंसू आ जाते थे, वे भी शोक में डूब जाते थे। बेचारी उन अबलाओं का ऐसा विलाप हो रहा था, उसको सुन करके अच्छे हृदय वाले दूसरे लोग भी रोने लगते थे। अभी क्या कह रही थी विलाप में, 2 श्लोकों में वह वर्णन किया गया। अहो विधात्रा कर अकरुणे नमः प्रभो, प्रभु संबोधन कर रही अपने पति के लिए, हे पति देव, विधाता ने ये दशा आपकी कर दिया। वह बहुत करुण है, बहुत निर्दय है, अकरुण है, उसके हृदय में दया नहीं है। विधाता ने आपकी ये दशा कर दिया, दृग अगोचराम दशा। आप आंखों से ओझल हो गए, आपकी ये दशा विधाता ने किया। वही विधाता जो एक दिन आपको उस सिन्नर देश के लोगों की जीविका चलाने वाला बनाया था, आपके कारण सब हजारों लाखों लोग जी रहे थे, बड़े आनंद में थे, सबकी रक्षा आप करते थे और सबकी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। और वही आज आप सबका दुख बढ़ाने वाले हो गए। आज सभी लोग रो रहे हैं, शोक में है। एक दिन सबको आपने भोजन दिया, आवास दिया, आराम दिया, और आज सबको छोड़ करके चले गए, दुख बढ़ाने वाले हो गए। और बड़ी ही करुणा के स्वर में कहते हैं, हे पति देव, आप हमें छोड़ करके मत जाइए। आप प्रभु हैं, आप समर्थ हैं, जहाँ भी रहेंगे तो हम पत्नियों को भी ले चलिए। आप प्रभु हैं, इसलिए कह रहे हैं, आपके लिए हम भार नहीं बनेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके चरणों की सेवा करेंगे। अब तक हमने आपके चरणों की सेवा की है तो आगे भी करेंगे। तो आप जहाँ जा रहे हैं हमें दिशा, हमें आदेश दीजिए, हमें बताइए। कहने का यह भाव है कि हमको तो पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप स्वयं बता दीजिए, इसलिए हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि हम आपके बिना नहीं जी सकते हैं। आप हमारे परम सुहृद थे, हमारे परम हितैषी, आपके बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। विलाप में ये सब बातें निकल रही, हम जिएंगे नहीं। हाय हाय। जत्रानुयानम, जहाँ आप जा रहे हैं वहीं हम आपका अनुगमन करेंगे। कृपया बता कर जाइए आप कहाँ जा रहे हैं। वो तो प्राणहीन हो गए हैं राजा सुजज्ञ, वे कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये तो विलाप है, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। महीपते संबोधन कर रहे हैं, हे पृथ्वी के पालक राजा। वो पृथ्वी पर लौटे हुए थे सुजाज्ञ, तो वे कह रहे हैं कि आप केवल पृथ्वी पति नहीं हैं, आप हमारे भी पति हैं।
इसलिए हे पतिदेव उठिए, आप हमारा आलिंगन कीजिए। इस प्रकार के वचन बोल रहे हैं। पत्नी के लिए पति ही सबसे बड़ा सुहृद होता है। अगर पति नहीं रहे तो पत्नी का जीवन विधवा का जीवन होता है, बहुत दुखमय जीवन। ये कह रहे हैं कि हम कैसे रहेंगे, हम जी नहीं पाएंगे। आप पूरे देश की रक्षा करते थे, सबको सुख देते थे, और आज हमको भी सुख नहीं दे सकते हैं। ये विलाप के शब्द हैं। वो बहुत उच्च स्वर से रो रही थी, हाय हमारा कर्म ऐसा फटा फूटा है, हमारा विवाह राजा से हुआ लेकिन केवल इतना ही दिन लिखा था। इस तरह से विलाप कर रहे थे। आप कृतज्ञ हैं, हमारी थोड़ी सी सेवा को भी आप बहुत मानते थे। त्वया कृतज्ञ नाम वयम महीपते कथम विनाश्याम स्वीकृतमेते तत्र विज्ञानम तौवीर पादयो। हे वीर, आपके चरणों के हम दासी हैं, हमें छोड़कर मत जाइए। सेवा कर की थी, करेंगे, आगे सब समय आपके साथ रहेंगे। इस प्रकार से राजा सुजग की पत्नियां, रानियां विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। ऐसा रोते रोते सूर्यास्त हो गया। यह नियम है कि यदि किसी की दिन में मृत्यु हुई है तो दिन में ही, शाम होने से पहले दाह संस्कार हो जाना चाहिए, और रात में मृत्यु है तो रात में ही दाह संस्कार हो जाना चाहिए। यही नियम है। आजकल लोग देर करते हैं और जुटाते हैं कई लोगों को, जुट जाए तब हम शव को जलाएंगे या दफनाएंगे, लेकिन यह विधान नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि दिन में मृत्यु हो तो दिन में ही कर देना चाहिए, और रात में मृत्यु हो तो रात में ही। इसका अर्थ है कि जितना जल्दी शरीर का संस्कार हो जाना चाहिए, क्योंकि आत्माहीन शरीर हो जाता है तो परम अशुद्ध होता है। उसको छूने पर व्यक्ति स्नान करता है, यहाँ तक कि देखने पर भी अशुद्धि आ जाती है। तो उसको रखने की क्या ज़रूरत है? ये फोन करो, अमेरिका में कुछ लाएंगे, कुछ लोग यहाँ से जुटेंगे, तमाशा लगाते हैं और मृतक का फोटो लेते हैं। मर गया है, आत्मा नहीं है। जो असली चीज़ है, आत्मा चला गया है शरीर से, उस शरीर को अब क्या देखना है? फोटो की क्या ज़रूरत है? यह अज्ञानियों का सब काम है। अतः वे रो रही थी, रोने के कारण सूर्यास्त हो गया, अंधकार फैलने लगा।
वास्तव में वे नहीं चाहते थे कि हमारे पति का शरीर जलाया जाए। अनेक क्षत्रियाणां निर्हारम्, उनके मन में इच्छा थी कि अभी जितना देर रह सकते हैं उतना देर देखने दो, अभी जलाओ मत। तो अंधकार हो गया, तब स्वयं भगवान जमराज एक बालक के रूप में वहाँ आ गए। ये नियम है कि व्यक्ति के दाह संस्कार के बाद जमराज जी के दूत आते हैं यदि वह पापी होता है, लेकिन यहाँ जमराज के दूत नहीं आए, स्वयं जमराज जी आए। किस लिए? ज्ञान देने के लिए और शोक दूर करने के लिए, क्योंकि वो सभी स्त्रियां वैष्णवी थी, भगवान का भक्त थी। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है। इसलिए भगवान जमराज आए ज्ञान दान के लिए। शोक निवारण के लिए, और इस प्रकार से बोले, बच्चा के रूप में उपस्थित हुए। तो बच्चा के रूप में क्यों? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सबका अटेंशन हो, इसलिए जमराज जी बच्चा बने। बच्चा जब बोलता है तो सभी लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, उत्कंठा होती है, और वो अभी फिलॉसफी बोले तब तो कहना ही क्या। इसलिए जमराज जी बच्चा के रूप में आकर के बोलने लगा। और दूसरा कारण ये है कि उस समाज में जहाँ स्त्रियाँ रो रही थी, उनका श्रृंगार बिगड़ा हुआ था, उस समाज में सयाने लोग नहीं जा पाएंगे, बच्चा ही जा सकता है। इस कारण से जमराज जी बच्चा बने, बालक के रूप में जा करके और तान आह उन लोगों से बोले। अहो अभिशां वयसाधिकानां विपश्यतां लोक विधिं विमोहा, जत्रा गतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं स्वधर्मापि शोचन्ते पार्थम्। वो बच्चा अकस्मात प्रवचन करने लगा। वे लोग नहीं जान रहे हैं कि जमराज जी हैं, सब लोग यही जान रहे हैं कि यह बच्चा है, बहुत मधुर बोल रहा है। तो वो बोलने लगा, ओह ये आश्चर्य है कि हमसे उम्र में इतने बड़े बड़े लोग यहाँ हैं, कई माता जी लोग हैं, लेकिन इनको विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। इन्होंने बहुत बहुत दुनिया देखा है। विपश्यतां लोक विधि, लोक की विधि को इन्होंने देखा है, लोक व्यवहार देखा है। कई लोग मरे होंगे, तो उन मरे हुए लोगों को जलाया गया होगा या गाड़ा गया होगा, जो किया गया होगा, सब लोगों ने देखा है। जन्म मरण देखा है, लोक व्यवहार देखा है, लेकिन इन लोगों को विवेक नहीं है। जहाँ से मनुष्य आया था वहीं चला गया, और स्वयं भी एक दिन जाना है, पर फिर भी देखो इनका ज्ञान। स्वयं स्वधर्मा अपि, स्वयं वैसा ही स्वभाव के हैं मनुष्य, तो सबको एक दिन मरना पड़ता है, फिर भी सोचंती अपार्थम, फिर भी व्यर्थ ये लोग चिंता कर रहे हैं, व्यर्थ शोक कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा सबको बेवकूफ़ बनाने लगा कि स्त्रियां सब बिल्कुल मूर्खा हैं
और कोई भी पुरुष भी, सभी लोग मूर्ख हैं। इतनी आयु के हो करके, इतना दिन जी करके और दुनिया का व्यवहार देख कर भी इनको ज्ञान नहीं हुआ। यत्रा गतस तत्र तत्र गतम मनुष्य, मनुष्य जहाँ से आया था वहाँ चला गया। भगवान गीता में कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। सभी जीव अव्यक्त आदि में, आदि में सभी अव्यक्त में थे। कुछ पता नहीं रहता है किसी को कौन कहाँ से आया। अव्यक्त से आए हैं हम लोग। अव्यक्त का मतलब है जिसका कुछ पता नहीं है, अव्यक्त से आए हैं। और शरीर छोड़ करके फिर अव्यक्त में चले जाएंगे। केवल बीच में व्यक्त मध्यान्ह भारत, केवल बीच में कुछ दिन के लिए व्यक्त हैं। तो अव्यक्त में जब थे तब तो कोई सुख नहीं था। जब व्यक्त हो गए, जन्म हो गया तो इसके बाद ये मेरा बेटा है, मेरा बाप है, मेरा पति है, मेरा भाई है, इस प्रकार का कहना चालू कर दिया। और फिर वह व्यक्ति भी और हम भी अव्यक्त में जाने वाले हैं। कब जाएंगे कोई पता नहीं, लेकिन जाएंगे निश्चित अव्यक्त में। फिर इतना अव्यक्त हो जाएंगे पता लगा करके पूरा समाज थक जाए कि कहाँ गया है, पता नहीं लगेगा। तो अव्यक्त से आए हैं और अव्यक्त में चले जाएंगे। स्वयं सधर्मा, और इसी धर्म के हम हैं, इसी प्रकृति के हैं सभी लोग। फिर भी देखो इन स्त्रियों को ये इतना रो रही हैं। इसलिए चिंता करनी चाहिए, जरूर अपनी चिंता करनी चाहिए भक्ति के लिए। इसके लिए क्या रोना है कि ये पति मर गए, तो मर गए तो ये स्वभाव है संसार का, वो आएंगे नहीं। मर गए तो गए। कितना भी रोने से धोने से शोक करने से भी आएंगे नहीं। तो ये बेवकूफ़ी है स्त्रियों की, इतना रो रही है। अहो वयम धन्यतमा जदत्र त्यक्तः पितृभ्याम न विचिंतयामा। हम कितने धन्य हैं, हमको चिंता नहीं है। माता पिता हमसे दूर हैं, छोड़ दिए हैं, लेकिन हमको चिंता नहीं है कि कौन हमारी रक्षा करेगा। सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भ है। जो गर्भ में रक्षा किया वह रक्षा करेगा सब समय। इस विश्वास में हम जी रहे हैं। बच्चा बोल रहा है, हम ऐसे अज्ञानी नहीं हैं कि रोए शोक करे। जो गर्भ में रक्षा किया, माता के पेट की ज्वाला से और कई तरह से रक्षा किया, वही रक्षा करेगा। सरक्षिता, वह रक्षा करेगा। रक्षिता यो ही गर्भ है। जो गर्भ में रक्षा किया वही आगे रक्षा करेगा। क्या चिंता करनी है। इस प्रकार से भगवान जमराज जी बोल रहे हैं बच्चा के रूप में। हम तो चिंता नहीं करते हैं। हमारे भी पिताजी नहीं रहे, हमारी भी माँ नहीं रही, तो माँ और बाप यही थोड़े रक्षा करते हैं। गर्भ में जब बच्चा था तो ये लोग क्या किए थे, कुछ पता भी नहीं रहता है। माँ को, जिसके पेट में बच्चा रहता है, उसको भी पता नहीं रहता है कि उसका मुंह किधर है, कहाँ भोजन डालना है। और पेट की गर्मी रहती है, उससे बच्चा बच करके आ जाता है।
भगवान की कृपा से जीवित रहता है। वो कोई जीने की जगह है, मल मूत्र से भरे हुए आंत में, कंजेस्टेड आंत में रहना, सांस लेना भी जहाँ मुश्किल है, फिर भी बच्चा वहाँ से जी करके आया। कौन जिलाता है? श्री भगवान। तो सरक्षिता रक्षतियो ही गर्भ है। जो गर्भ में बचा करके लाए वही आगे भी रक्षा करेगी। क्या चिंता है? हमको तो कुछ भी चिंता नहीं है, हम तो मस्त हैं। तो स्त्रियों ने मानो पूछ दिया कि सबकी रक्षा करते हैं वो विधाता, लेकिन हमारे पति की रक्षा नहीं की। तो बच्चा कहता है वह किसी के बस में नहीं है, किसी के अनुरोध से वह कोई कार्य नहीं करता है। अपनी इच्छा से वह इस विश्व की सृष्टि करता है, पालन करता है और सबको नष्ट भी करता है। यह इच्छा सृष्टिदमव्ययम्। वह ईश्वर अव्यय है, अविनाशी है और अपनी स्वतंत्र इच्छा से जन्म देता है, सबको पालता है और नष्ट भी करता है, प्रलय करता है। वो परम स्वतंत्र है, प्रभु है। और क्यों करता है? यह उसकी लीला है। अपनी इच्छा से, अपनी मौज में वह जगत की सृष्टि करता है, पालन करता है और एक दिन संहार कर देता है। चराचर निग्रह संग्रह प्रभु। संपूर्ण विश्व को नष्ट करने में और इसके संग्रह करने, पालन करने में वह समर्थ है। और यह सृष्टि करना, पालन करना, ये सब उसकी लीला है, खेल है, आसानी से कर लेता है। तो सब समय भगवान की लीला देखो। ईश्वर सृष्टि कर रहा है, ईश्वर जिला खिला रहा है और वही मार देता है। तो चिंता मत करो। इस प्रकार बच्चा बोल रहा है परम ज्ञानी की तरह। तो सभी स्त्रियां रोना छोड़ करके और ध्यान से सुनने लगी बच्चे की बात। जमराज जी आगे कहने लगे, इदम शरीरम पुरुषस्य मोहजा। यह मनुष्य का शरीर में अहम बुद्धि करना या मूल बुद्धि करना, यह केवल अज्ञान के कारण हुआ है। यह शरीर उस तरह से पृथक है आत्मा से, जिस प्रकार भौतिक गृह, घर को हम देखते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि हम घर नहीं हैं, घर हमसे पृथक है। इस प्रकार देखना चाहिए। हम इस शरीर में हैं, आत्मा है, लेकिन यह शरीर नहीं है, शरीर हमसे पृथक है। यहाँ तक कि शरीर में मम बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए कि मेरा शरीर है। यह ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है। और जैसे पानी के विकार बुलबुले बनते हैं और मिट जाते हैं, उसी तरह से काले न जातो विकृतो विनश्यति,
काल के द्वारा इसका जन्म हुआ है और काल से ही इसमें विकार आता है, इसमें क्षीणता आती है, बुढ़ापा आती है और विनश्यते, और अंत में विनष्ट हो जाता है। तो पानी में बुलबुले उठते हैं, पानी के विकार उसको कहते हैं। ये मिट्टी के विकार, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़ा पे फूट जाता है और अंत में पूरा गायब हो जाता है, पता भी नहीं चलता है घड़ा कहाँ गया। तो इसी तरह से शरीर है, विकृतो विनश्यति, जातः कालेन जातः, कालेन विकृतः और कालेन विनश्यति। पार्थिव तेजस है, जैसे पृथ्वी के कण परमाणु आपस में मिल करके शरीर बन जाते हैं और फिर बिखर जाते हैं। या जैसे अग्नि के विकार, सोना से अनेक गहने बनते हैं, कुंडल, नूपुर इत्यादि, और फिर अंत में बिगड़ते बिगड़ते रूपांतरित होते होते नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से शरीर एक दिन बना है और यह नष्ट होगा, होता रहता है, लेकिन इसमें रहने वाला आत्मा जीव वो अविनाशी है, नित्य है। भगवान ने यही शिक्षा दिया ना अर्जुन को। गीता संक्षेप में यही कहते हैं ना, जब दोनों ओर की सेनाएं जुटी कुरुक्षेत्र में, तब अर्जुन ने देखा दोनों तरफ अपने परिवार के ही लोग हैं, संबंधी ही हैं। अतः वे युद्ध करने से घबरा गए, उनको बहुत दुख हुआ कि सब मर जाएंगे। तो साफ उन्होंने भगवान से कह दिया, मैं युद्ध नहीं करूँगा। वो रोने लगे कि इसमें हमारे बंधु बांधव मारे जाएंगे, सबका विनाश होगा, युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध की पूरी तैयारी से आए थे, भगवान को सारथी बनाए थे, और जब युद्ध का समय आया तब सीधा जवाब दे दिए, नहीं, युद्ध करना हमारे लिए महान अधर्म है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम्, हम लोग महान पाप करने जा रहे हैं। तो प्रकारांतर से कहने का आशा था कि इस पाप कर्म में आप भी सहायक हो रहे हैं, इसलिए हमें पाप नहीं करेंगे। अगर तीनों लोगों का राज्य मिलेगा इन बंधुओं को मारने से, तब भी मैं नहीं इनको मारूंगा, और फिर एक छोटे से राज्य के लिए क्यों हत्या करूँगा। तो भगवान इसी पर समझाने लगे, मित्र तुम सावधानी से सुनो, न कोई किसी की हत्या कर सकता है, न किसी की हत्या होती है। आत्मा अमर है सखे, अविनाशी है, इसका कोई विनाश कर ही नहीं सकता। और जब विनाश कर ही नहीं सकता तो विनाश करने वाला कौन है? कोई नहीं। कोई न इस आत्मा को मार सकता है, न यह मर सकता है। तुम चित्त को शांत करके, संतुष्ट करके और धर्म समझ करके युद्ध करो, मुझ में मन रख करके, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। इतना समझाने के बाद फिर भगवान ने विश्व रूप दिखाया अर्जुन को। देखो जो कुछ होना है वह मेरी इच्छा से होता है, हो रहा है और हो चुका है। देखो महाभारत का युद्ध भी मेरे भीतर देखो, सभी लोग मारे जा चुके हैं। इस तरह से भगवान ने विश्व रूप दिखा करके अर्जुन का अज्ञान भंग किया। वह ज्ञान एज इट इज
भगवत गीता में रखा हुआ है, जिसकी व्याख्या उन्हें भगवान के परम भक्त श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। ये हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है कि वह गीता हमारे समाज में है, हम लोगों के हाथ में है और हम जब चाहे उससे लाभ ले सकते हैं। भगवत गीता के एक एक श्लोक में ऐसा अद्भुत ज्ञान का प्रकाश है कि हम उससे सुखी हो सकते हैं। पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। तो जमराज जी जो बात कह रहे हैं उसको हिरण्यकश्यप भी कह रहे हैं। हिरण्यकश्यप जमराज जी का प्रसंग सुना रहे हैं और मृतक बंधुओं का। तो जमराज जी अपने प्रवचन में एक और कथा कहते हैं। एक कुलिंग पक्षी का जोड़ा था। ये दोनों वन में घूम रहे थे, यहाँ से उड़ करके वहाँ जाना, यहाँ जाना, चारा चुगते थे, घूमते थे। एक दिन कुलिंगी लोभ में पड़ गई। एक बहेलिया था और जाल फैला करके पक्षियों को फंसाया करता था। तो कुलिंग अपनी पत्नी कुलिंगी के साथ जा रहा था, चारा देखा, जाल पर विचार नहीं किया। वो कुलिंगी जा करके उसमें चारा लेने के लोभ से गई और फंस गई। ये भगवान जमराज जी सुना रहे हैं सुजग की पत्नियों को। तो जा करके फंस गई, वो छटपटाने लगी और बेचारा कुलिंग वो लगा अगोन में, लगा विधाता से कहने की, अरे विधाता, इस बेचारी को लेकर के क्या करोगे? ये तो ऐसे ही मेरे विरह में दुखी रहती है, इसकी तबीयत खराब रहती है और तुम इसको ले जा करके क्या करोगे? तुम्हारा कौन सा काम करेगी? अच्छा होता तुम मुझको ले चलते, मैं ये विधुर जीवन कैसे बिताऊंगा? और घर में बच्चे हैं नीड में, छोटे छोटे बच्चे, उनका पालन मैं कैसे करूंगा? वो बेचारी रहती थी तो सभी बच्चों को भोजन देती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, स्कूल भेजती थी, और मैं अकेले क्या करूंगा? मैं तो अपनी पत्नी के विरह में ऐसे ही अधमरा हो जाऊंगा। मैं बच्चों का पालन कैसे कर पाऊंगा? इसलिए दया करो, ले जाना है तो हमको ले जाओ, मैं आधे अंग से जी करके क्या करूंगा? अर्धांगिनी चली गई तो मैं कैसे जीवन बिताऊंगा? वो रो रहा था वृक्ष की डाली पर बैठ करके, प्रिया विजोगातुरम, अपनी प्रिया के विजोग में आतुर था, व्याकुल था। उसने ध्यान कुछ दिया नहीं बहेलिया पर, और बहेलिया वृक्ष के ओट में छिपा था। उसने देखा कि ये कुलिंग असावधान है तो उसने बाण मारा खच से। वो बेचारा रो रहा था, वही गिर गया, मर गया। और उस बहेलिया को तो चाहिए पक्षी, वो लेकर चल दिया। तो इस प्रकार हिरण्यकश्यप कह रहा है, तुम लोग अपने लिए देखो, एक दिन सबको मरना है। और हिरण्याक्ष के लिए क्या चिंता करती हो? अपनी माँ को और अपनी अनुज वधू को समझा रहा है। तो जमराज जी कहते हैं कि देखो, हजारों वर्ष तक अगर रोओगी, विलाप करोगे, फिर भी अब सुजग आने वाला नहीं है। इसलिए चिंता छोड़ो
तो ये बात सुन करके, चूँकि इस बात को हिरण्यकशिपु भी कह रहा था अपनी माँ से, तो इति दैत्यपते वाक्यम दितिराकरण सस्नुषा, अपनी पुत्र वधू के साथ, हिरण्याक्ष की पत्नी के साथ माता दिति भी सुन रही थी। तो सुन करके क्या प्रभाव हुआ? पुत्र शोकम क्षणात् त्यक्त्वा, क्षण भर में, थोड़े ही समय में पुत्र का शोक छोड़ करके तत्वे चित्तम अधारया, तत्व में चित्त को लगा दिया दिति। तत्व क्या? यह कि संसार में कोई ठीक नहीं, कब तक कौन जिएगा, मृत्यु होती ही है, स्वाभाविक है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यही है तत्व। इस तत्व में दिति का मन लग गया। दिति वैसे महान स्त्री है, जिसके वंश में, जिसके संतान के रूप में प्रहलाद महाराज, बलि महाराज जैसे वैष्णव हुए। और वह एक बार व्रत की थी, इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहते थे, तो उसके पति कश्यप जी ने उसको साल भर का व्रत बताया था, पुंसवन व्रत। वो व्रत की, लेकिन भगवान की भक्ति की थी। व्रत में प्रधान थी भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति के कारण उसका पुत्र 1 से 49 हो गया, और 49 पुत्र इंद्र का वध करने वाले नहीं हुए, इंद्र के मित्र बन गए। भगवान की भक्ति का यही प्रभाव पड़ता है। बुरे हृदय से, बुरे आशय से भक्ति की जाती है, फिर भी सबका मंगल होता है। इंद्र पहले घबरा रहे थे कि ये मेरा वध करने वाला पुत्र चाहते हैं, लेकिन वही पुत्र आज इंद्र के सबसे बड़े सहायक हैं, 49 मरुदगण। अतः किसी भी तरह से भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से कल्याण ही होता है, कोई हानि नहीं होती। तो माता दिति, जो अदिति की बहन है, अपने पुत्र के प्रवचन को सुनकर तत्व में चित्त लगा दी। तत्व मतलब भगवान में, और शोक छोड़ दी, और सस्नुषा, अपनी पुत्र वधू के साथ वो शोक छोड़ दी। क्षणात्, महाराज कहा क्षण भर में, शोक पहले बहुत था लेकिन वो शोक नष्ट हो गया और चित्त भगवान में लग गया। इस कथा के द्वारा हिरण्यकशिपु अपने माता का, अपनी अनुज वधू का शोक दूर कर दिया, भतीजों का शोक दूर कर दिया। क्या कह करके कि ये शरीर नाशवान है, आत्मा नित्य अमर है, तो फिर भी अब आगे वह तप करने जाएगा। किस लिए तप? अपने को अजर अमर बनाने के लिए, अजय बनाने के लिए। यही असुर का विचार है। जब शरीर नाशवान है और एक दिन मरना ही पड़ता है, तो अब क्या अजर अमर होगा? हो नहीं पाएगा कोई, और होगा तो विधाता के विधान के विपरीत होगा। लेकिन वह अपने को अजेय बनाने के लिए, मैं किसी के द्वारा हारूं नहीं और सारी दुनिया को अपने बस में कर लूं, एकमात्र राजा मैं रहूं विश्व में, और जो अधिकार ब्रह्मा जी को है वो सारा अधिकार मुझको मिलना चाहिए। सारे लोकपालों का पद और उनका अधिकार प्राप्त करना चाहता था, इसके लिए तपस्या करने गया। वो आगे उस कथा को कहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।